हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। अगर आपको हम बता दें दोस्तों, जो नर्वस सिस्टम का हमारा कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है, उसमें फर्स्ट पार्ट हमारा नर्वस सिस्टम का हो चुका है, जिसमें हमने कंप्लीट नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन एक पार्ट उसमें रिमेनिंग रह गया था दोस्तों, वो था न्यूरॉन के बारे में। तो आज इस लेक्चर में हम न्यूरॉन के बारे में समझेंगे। न्यूरॉन क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके सेल पार्ट्स किस किस से मिलकर बना होता है, ये पूरी जानकारी एक सिंपल और एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देख लेते हैं न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी दोस्तों, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, वो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी क्रियात्मक और जो संरचनात्मक इकाई होती है, वो न्यूरॉन ही होती है दोस्तों। यानी इसी न्यूरॉन से मिलके हमारा सभी नर्वस सिस्टम या सारा नर्वस सिस्टम मिलकर बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, न्यूरॉन ऑल्सो हैव दी प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। यानी दोस्तों, जो न्यूरॉन सेल्स होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? ये प्रोड्यूस करता है दोस्तों एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं, न्यूरॉन सेल्स के द्वारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल्स को भेजा जाता है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा ये सिग्नल की जो भेजने की जो पूरी प्रोसेस होती है, उसी पूरी प्रोसेस को दोस्तों हम एक्शन पोटेंशियल के नाम से हम जानते हैं। और एक्शन पोटेंशियल का जो समय लगता है, मात्र 1 मिली सेकेंड का टाइम ही लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। when neurons transmit signals through the body, part of the transmission process involve an electrical impulse called an एक्शन पोटेंशियल। यानी हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा जो सिग्नल भेजने की प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? एक्शन पोटेंशियल कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, दी न्यूरॉन्स ऑल्सो हैविंग ऑलमोस्ट ऑल दी सेल ऑर्गेनेल इन दी साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट 2 मेन डिफरेंस। यानी जो हमारी बॉडी होती है दोस्तों, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती हैं। वो सभी सेल्स में दोस्तों जो ऑलमोस्ट जो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल ये हमारी न्यूरॉन सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साइटोप्लाज्म भी इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें दोस्तों मेन 2 डिफरेंस होते हैं। वो मेन डिफरेंस कौन कौन से होते हैं? तो प्रेजेंस ऑफ नर्व प्रोसेस, इसमें नर्व प्रोसेस प्रेजेंट होती है, और एक एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। यानी इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट पूछा जाता है कि सेंट्रोसोम, इसमें जो नर्व सेल होती है उसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होती हैं। इसी सेंट्रोसोम एब्सेंट होने के कारण इसमें सेल डिवीजन दोस्तों नहीं हो पाता है। जब भी हमारी ब्रेन में दोस्तों चोट लगती है या नर्व सेल डैमेज होती है, तो वो फिर से नहीं बन पाती है, इसी एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम के कारण। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो न्यूरॉन सेल है दोस्तों, न्यूरॉन सेल में सभी सेल ऑर्गेनेल जो और सेलों में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें प्रेजेंट होता है दोस्तों, गोल्जी एपरेटस भी इसमें प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म इसमें, और न्यूक्लियस भी दोस्तों इसमें प्रेजेंट होता है। यानी सभी सेल ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों मेन जो डिफरेंस है कि इसमें जो डेंड्राइन प्रेजेंट होते हैं, यानी नर्व प्रोसेस इसमें जो प्रेजेंट है, और एक सेंट्रोसोम इसमें एब्सेंट होता है, जिस कारण से इसमें सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर देखें तो पार्ट ऑफ न्यूरॉन के बारे में, तो न्यूरॉन के दोस्तों कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो न्यूरॉन दोस्तों 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। वो 3 पार्ट कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है सेल बॉडी, और दूसरा होता है डेंड्राइट, और तीसरा होता है एक्सॉन। यानी
ये 3 पार्ट से मिलकर हमारा न्यूरॉन सेल बना होता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, ये क्या है दोस्तों, सेल बॉडी प्रेजेंट है इसमें, और इसमें डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं और एक्सॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसी यहाँ पे ये 3 पार्ट से मोस्टली हमारा न्यूरॉन सेल बना होता है। देख लेते हैं अब ये सेल बॉडी क्या होता है दोस्तों। अगर हम बात करें सेल बॉडी क्या है, तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये पूरी सेल बॉडी होती है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। देख लेते हैं क्या है सेल बॉडी। सेल बॉडी कंटेंट ए न्यूक्लियस, तो ये दोस्तों इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दोस्तों सेल बॉडी में, विच सराउंडिंग बाय साइटोप्लाज्म, यानी इसके चारों ओर दोस्तों साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ रहता है। इसी साइटोप्लाज्म में सभी दोस्तों क्या सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और नीजल्स बॉडी। अब ये नीजल्स बॉडी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। नीजल्स बॉडी आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिख रही होगी दोस्तों। नीजल्स बॉडी के कारण नीजल्स बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन्स का सिंथेसिसन होता है, यानी जो प्रोटीन का सिंथेसिस किस में होता है दोस्तों, निजल्स बॉडी में ही होता है। और ये प्रोटीन का सिंथेसिस होने का मेन कारण इसमें होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें राइबोसोम ये कंटेंट करता है निजल बॉडी। राइबोसोम के प्रेजेंट होने के कारण ही इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाता है। तो सेल बॉडी क्या है आपको क्लियर हुआ दोस्तों। सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर सेल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसी साइटोप्लाज्म में सभी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जिसमें अगर सेल ऑर्गेनल, एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल की बात करें तो वो नीजल्स बॉडी होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और प्रोटीन का सिंथेसिस होने का मेन कारण इसमें ये राइबोसोम कंटेंट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जो सेकंड पार्ट होता है न्यूरॉन का, वो होता है डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स क्या होता है, डेंड्राइट्स दोस्तों आर दी फिंगर लाइक सेल प्रेजेंट ऑन दी एंड ऑफ न्यूरॉन, यानी जो न्यूरॉन का एंड होता है उसमें फिंगर लाइक यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको डेंड्राइट्स के नाम से हम जानते हैं। दे आर शॉर्ट ब्रांचिंग, ये शॉर्ट ब्रांचिंग होती है फाइबर की, और एक्सटेंडिंग फ्रॉम दी सेल बॉडी, और ये कहाँ तक फैली हुई होती है, सेल बॉडी तक दोस्तों यहाँ पे फैली हुई होती हैं, नर्व सेल्स की अगर हम बात करें। और दिस फाइबर इंक्रीज दिस सरफेस एरिया अवेलेबल ऑफ रिसीविंग इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। जब भी कोई सिग्नल के मास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा इनको सिग्नल्स रिसीव करना होता है, तो यही दोस्तों डेंड्राइट क्या अपना फाइबर यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है, उस सरफेस एरिया को दोस्तों ये इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे इनमें क्या हो जाता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आती हैं, तो इनको वो यहाँ पे रिसीव कर पाती हैं। और डेंड्राइट आर दी रिसीविंग और इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, यानी इनपुट पोर्शन होता है दोस्तों न्यूरॉन का। तो ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं डेंड्राइट क्या होता है। डेंड्राइट आपकी जो बॉडी न्यूरॉन की बॉडी होती है उससे जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है। फिंगर लाइक जो सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं उनको डेंड्राइट के नाम से जानते हैं, और जो इम्पल्स को यहाँ पे रिसीविंग करने का ये मेन यहाँ पे काम करता है, या फिर बॉडी को अगर कोई सिग्नल भेजना होता है तो वो भेजने का ये काम करता है डेंड्राइट। नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें दोस्तों, एक्सोन। तीसरा पार्ट क्या होता है न्यूरॉन का, एक्सोन होता है। एक्सोन क्या होता है, ये लार्जेस्ट प्रोसेस होती है दोस्तों नर्व सेल की, और इट इज़ आउटपुट रीजन होता है। आउटपुट रीजन होता है जब भी हमको सेल बॉडी या न्यूरॉन सेल्स को कोई सिग्नल भेजना होता है, तो वो यही एक्सोन के माध्यम से दूसरे यहाँ पे न्यूरॉन तक सिग्नल भेज पाता है। तो आउटपुट रीजन दैट कन्वे इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू अनदर न्यूरॉन, यानी इम्पल्स के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो सिग्नल को भेजने का काम किसके द्वारा होता है दोस्तों, इसी एक्सोन के कारण होता है। एट रेगुलर इंटरवल माइलिन शीट, इसमें दोस्तों रेगुलर दोस्तों जो माइलिन शीट प्रेजेंट होते हैं,
और जहाँ पे जो माइलिन शीट का जो इंटरवल जो गैप होता है या अपसेंट होता है, उस अपसेंट एरिया को दोस्तों नोट्स ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ लाइन है दोस्तों, जो माइलिन शीट होते हैं जिनको हम स्वाइन सेल के नाम से भी जानते हैं, ये इंटरवल माइलिन शीट इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो गैप होता है दोस्तों, आप यहाँ पे गैप यहाँ पे देख सकते हैं, इस गैप को दोस्तों नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। ये पूछा जाता है। तो एट रेगुलर इंटरवल जो माइलिन शीट होता है इज अपसेंट, दिस अपसेंट एरियाज इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सेल। तो नर्व सेल को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी उसके स्ट्रक्चर के आधार पर हम किस प्रकार से दोस्तों नर्व सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर माइलिनेटेड नर्व सेल और नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल, ये दो क्लास में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। माइलिनेटेड नर्व सेल्स किसे कहते हैं दोस्तों, दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कवर बाय माइलिन शीट, यानी ऐसे न्यूरॉन जो माइलिन शीट से कवर्ड होते हैं उनको माइलिनेटेड नर्व सेल के नाम से हम जानते हैं। और नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल्स किसे कहते हैं, दे डोंट हैव माइलिन शीट, यानी इनमें माइलिन शीट दोस्तों अपसेंट होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर के आधार पे हम दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं नर्व सेल्स को, माइलिनेटेड नर्व सेल और नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल। अब नेक्स्ट अगर हम क्लास की बात करें दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे दोस्तों, सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हम दो क्लास में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक सोमैटिक नर्व और एक विसरल नर्व। सोमैटिक नर्व ऐसी नर्व होती हैं दोस्तों जो सप्लाई होती हैं, जो स्केलेटन मसल्स होती हैं उनमें नर्व जब पहुंचती हैं तो ऐसी नर्व को, जो नर्व यहाँ पे स्केलेटन मसल में सिग्नल भेजने का काम करती हैं, उनको सोमैटिक नर्व या आउटर सरफेस एरिया या आउटर जो सरफेस एरिया होता है बॉडी का, उसमें जो सिग्नल को भेजने वाली नर्व को सोमैटिक नर्व कहते हैं। और इट इज़ सप्लाई टू इंटरनल ऑर्गन, और जो दोस्तों इंटरनल ऑर्गन में दोस्तों सिग्नल को भेजने का काम करती हैं, उनको विसरल नर्व कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हम दो क्लास में नर्व सेल को क्लासिफाई करते हैं, एक सोमैटिक नर्व जो स्केलेटन मसल्स में सिग्नल को भेजने का काम करती हैं, और एक विसरल नर्व होती हैं जो इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनमें सिग्नल को भेजने का काम करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास की, तो और किस क्लास में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दी ओरिजिन, यानी जो नर्व सेल्स की उत्पत्ति के आधार पे भी दोस्तों हम इसको दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक क्रेनियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व। यानी ऐसे टाइप्स की नर्व सेल जो दोस्तों ब्रेन से उत्पन्न होती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, और ऐसी नर्व सेल जो स्पाइनल कोड के द्वारा दोस्तों उत्पन्न होती हैं उनको स्पाइनल नर्व सेल कहते हैं। क्रेनियल नर्व सेल दोस्तों अगर हम बात करें 12 क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, और स्पाइनल नर्व सेल की बात करें तो 31 पेयर यहाँ पे स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शन के आधार पे भी दोस्तों हम इसको दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं नर्व सेल को, एक मोटर नर्व और एक सेंसरी नर्व। अब मोटर नर्व क्या होती हैं, ऐसी नर्व दोस्तों जो इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दोस्तों हमारी बॉडी के अन्य ऑर्गन तक ले जाने का काम करती हैं, वो मोटर नर्व कहलाती हैं। भाई दोस्तों सेंसरी नर्व क्या होती हैं, जो इम्पल्स को कैरी करके बॉडी के ऑर्गन से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम करती हैं, वो सेंसरी नर्व सिस्टम कहलाती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं सेंसरी वर्सेस मोटर नर्व क्या होती हैं। तो जो सेंसरी नर्व क्या करती हैं, हमारी जो बॉडी ऑर्गन से सिग्नल ये ले जाएंगी कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और जो हमारी मोटर नर्व क्या करती हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दोस्तों हमारी बॉडी के अन्य पार्ट तक सिग्नल या इम्पल्स को ले जाने का काम करती हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों डिपेंडिंग फंक्शन के आधार पे हम नर्व सेल्स को दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व।
अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ प्रोसेस के आधार पे, तो नंबर ऑफ प्रोसेस के आधार पे भी दोस्तों हम नर्व सेल को 4 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी 4 क्लास में हम क्लासिफाई कर सकते हैं? तो मल्टीपोलर न्यूरॉन और बायपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन और यूनिपोलर न्यूरॉन। तो ये नंबर ऑफ प्रोसेस के आधार पे हम 4 क्लास में इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं देख लेते हैं। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन हैव मैनी डेंड्राइट्स, वन एक्सॉन, यानी दोस्तों ऐसे न्यूरॉन या न्यूरॉन सेल जिसमें एक से ज़्यादा पोल प्रेजेंट हो दोस्तों, और एक से ज़्यादा डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं और एक ही एक्सॉन प्रेजेंट होता है। ऐसे न्यूरॉन को हम दोस्तों क्या कहते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम्पल की इसकी बात करें तो जो मोटर न्यूरॉन होती हैं वो कैसी होती हैं दोस्तों? मल्टीपोलर न्यूरॉन होती हैं। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इसमें एक से अधिक डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं दोस्तों और एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है, और ये कैसे होते हैं दोस्तों? मल्टीपोलर न्यूरॉन कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों बायपोलर न्यूरॉन किसे कहते हैं? बायपोलर न्यूरॉन में क्या होगा? हैव टू पोल, तो इसमें 2 पोल होते हैं दोस्तों। वन पोल पर हैव एक्सॉन प्रेजेंट होता है और वन पोल पर डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें 2 पोल बायपोलर न्यूरॉन होता है दोस्तों। एक पोल पे आपका क्या होगा? एक्सॉन प्रेजेंट होगा और एक पोल पे क्या? डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, जो न्यूरॉन इन रेटिना, जो रेटिना आँख का जो न्यूरॉन होता है दोस्तों, रेटिना का न्यूरॉन होता है वो कैसा होता है? बायपोलर होता है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं बायपोलर न्यूरॉन रेटिना में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों यूनिपोलर क्या होता है? यूनिपोलर न्यूरॉन वे न्यूरॉन होते हैं हैव सिंगल पोल इसमें प्रेजेंट होता है, ओनली वन एक्सॉन इज प्रेजेंट, और इस सिंगल पोल पर एक एक्सॉन ही प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंगल पोल पर एक एक्सॉन प्रेजेंट है दोस्तों, यूनिपोलर न्यूरॉन ये कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, अब ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है? हैव ओनली सिंगल पोल होता है दोस्तों। जब भी आपको स्यूडो यहाँ पे शब्द मिले तो स्यूडो वर्ड का यहाँ पे एक मीन होता है झूठा। एक झूठा यूनिपोलर न्यूरॉन दोस्तों क्या होता है आप यहाँ पे समझ सकते हैं? हैव ओनली सिंगल पोल बट एक्सॉन एंड डेंड्राइट अराइज फ्रॉम ओनली वन पोल। जो एग्जाम्पल अगर देखें तो डोर्सल जो रूट होता है दोस्तों वो इसका एग्जाम्पल होता है। तो आप स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं जो डोर्सल रूट गैंग्लियन होता है वो कैसा होता है दोस्तों? एक स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो साइनेप्स क्या अब्सेंट होता है ये आपको याद रखना है। अब ये साइनेप्स क्या होता है दोस्तों? साइनेप्स एक जंक्शन होता है जहाँ पे 2 न्यूरॉन आपस में मिलते हैं दोस्तों। क्या होता है? इट इज़ दी जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी 2 न्यूरॉन्स जहाँ पे आके मिलते हैं उस जंक्शन को हम साइनेप्स के नाम से जानते हैं। और इस साइनेप्स में द केमिकल दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन इम्पल्स थ्रू साइनेप्स इज कॉल्ड न्यूरोमीटर। इसी साइनेप्स में दोस्तों एक केमिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो इम्पल्स को यहाँ पे कंट्रोल करने का यहाँ पे काम करता है, और उस केमिकल का नाम है दोस्तों न्यूरो ट्रांसमीटर। ये क्या नाम है दोस्तों? एक साइनेप्स में जो जंक्शन ऑफ 2 न्यूरॉन के बीच का जो भाग होता है जंक्शन होता है उसको साइनेप्स कहते हैं, और उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से हम जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। जो इम्पल्स जो सिग्नल यहाँ पे सिग्नल के रूप में जो इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होती हैं दोस्तों उनको कंट्रोल करने का ये काम करता है। इसमें एसिटाइल कोलिन, न्यूराड्रेनलिन, ग्लूटामेट और हिस्टामाइन, गाबा, सीरोटोनिन ये प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में ये 2 न्यूरॉन यानी 2 न्यूरॉन जहाँ आपस में मिलते हैं
और मिलने के जो स्थान को एक जंक्शन यहाँ पे क्रिएट करती है, उस जंक्शन को दोस्तों साइनेप्स के नाम से हम जानते हैं। और इस साइनेप्स में दोस्तों एक न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे दोस्तों केमिकल प्रेजेंट होता है, जो जहाँ इम्पल्स कम होती है उनको बढ़ाने का काम, या जहाँ पे ज़्यादा होती हैं उसको कंट्रोल करने का काम यही दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल करता है साइनेप्स के अंदर। तो दोस्तों इसमें आज के लेक्चर में इतना ही था। न्यूरॉन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर दोस्तों अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों अब हमारा जो नर्वस सिस्टम का पार्ट था दोनों अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।